Auzbillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to my channel Ehtisham Science Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की लेक्चर में हम अपनी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारे पास 1.4 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स उन्होंने दे दिया जाएगा, ठीक है, और आपने उसके रियल पार्ट्स को और उसकी इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेटली शो करवाना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास 8-3 एओटा होल का स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको हमने सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है हमें पता है। सबसे पहले हमने इसको किसी भी उसकी चीज के इक्वल कर लेना है, ठीक है। किसी भी जो अल्फाबेट है, ए ले लें, बी सी डी कुछ भी ले लें, ठीक है। उसके बाद जब हम सब उसको उसके लेट कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारा जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेट कर लिया है जी के। जब ये स्क्वायर है, ये हमारे पास आ रहा है a माइनस बी का स्क्वायर का, ठीक है। a माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है, जो कि सेपरेटली मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए थोड़ा सा बोल्ड करके लिखा है कि a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी के अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम अपना ये वाली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको ओपन करेंगे। ए की जगह पे हमारे पास 8 है और बी की जगह पे हमारे पास 3 एओटा है। ए की जगह पे हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फार्मूले का हमारे पास आ जाएगा 2b फार्मूले का, और ए की वैल्यू बी की वैल्यू, ठीक है। ए की वैल्यू का स्क्वायर है आपके पास 8 8 जार 64, 3 3 जार 9 और एओटा का भी स्क्वायर है, माइनस ये आपस में तीनों जो है वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 8 2 जार 16, 16 3 जार 48 और साथ में एओटा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो एओटा स्क्वायर है उसकी हम वैल्यू को पुट कर देंगे। हमारे पास 64, बाकी सारी वैल्यूज वैसे लिखेंगे। 64 प्लस अब 9 आ जाएगा और एओटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। -1 हम पुट करेंगे और साथ ही -40 जो 8 है वो हम उसकी वैल्यू साथ ही लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम 64 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 64 में से माइनस को उसको करेंगे, माइनस करेंगे तो आपके पास जो आ जाएगा 55 आ जाएगा। और जो आपके पास -48 है योटा है, वो आप साथ साथ एज इट इज ही राइट करते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास योटा की कोई और वैल्यू नहीं है। दैट्स मीन कि हम उसको प्लस माइनस के सियोर के साथ नहीं करेंगे। अब देखिए आपके पास दो वैल्यूज बन रही है, एक आपके पास रियल पार्ट है और दूसरे उसके पास इमेजिनरी है। जिसके साथ एओटा होगा वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी वैल्यू होगी, और जो रियल पार्ट है जिसके साथ एओटा नहीं होगा वो आपके पास रियल पार्ट होगा। इसको सिंपली हम लिख लेंगे कि रियल जो हमारा पार्ट है वो है 55 है, जबकि जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो है हमारे पास -48 एओटा। और यही हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी। उन्होंने कहा था कि आपने रियल पार्ट और जो इमेजिनरी पार्ट है ये दोनों को सेपरेटली प्रूव करवाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, जिसमें उन्होंने हमें कहा है कि आपके पास है 5 + 3 एओटा और उसकी पावर है -1, ठीक है। इसको हमने रियल और जो इमेजिनरी वैल्यूज है उसमें चेंज करवाना है। तो उसके चेंज करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो आपके पास पावर माइनस में है उसको पॉजिटिव में करेंगे। उसको पॉजिटिव में करने का तरीका यही है कि उसको ऊपर में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमने इसको 1/5 + 3 एओटा लिख दिया है। अब इसको मुझे सॉल्व करने का यही तरीका है कि जो इसके नीचे वैल्यू है 5 + 3 एओटा, उसी के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। जस्ट एओटा के साथ वाली जो वैल्यू होगी उसको हम माइनस जो है प्लस माइनस में चेंज कर देंगे। तो जब इसको प्लस मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे तो आपके पास ये इस तरह से कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे वाली वैल्यूज को हम नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ऊपर वाली वैल्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास एज इट इज आ जाएगा 5 - 3 एओटा आ जाएगा, ठीक है। नीचे देखेंगे एक आपके पास पॉजिटिव की वैल्यू और एक आपके पास है नेगेटिव की वैल्यू। ये आपके पास फार्मूला बन रहा है a + b और a - b, जो कि किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो ये आपके पास देखिए a की जगह पे 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे आपके पास 3 एओटा है, तो ये इसका b की जगह पे ये आ जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सेम कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट इनके स्क्वायर ओपन करेंगे। 5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 3 जार 9 और साथ में एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें हमने क्या किया है, जस्ट एयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट किया है। 5 माइनस 3 एयोटा, 25 माइनस 9 और ये एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -9। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 3 एयोटा एज इट इज ओवर 25। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +9। नेक्स्ट स्टेप में 5 माइनस 3 एयोटा एज इट इज है, इन दोनों को आपस में प्लस किया तो आपके पास आ जाएगा 34। 25 प्लस 9 को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 34। अब ये देखें, अब अगर हम उनको सेपरेटली लिखेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा 5/34 माइनस 3 एयोटा ओवर 34। और यहीं से हमें अपने रियल जो पार्ट है वो भी आ जाएगा हमारे पास, और जो इमेजिनरी वैल्यूज है, ये इमेजिनरी पार्ट है वो भी हमारे पास आ जाएगा। दैट्स मीन हमारे पास जो रियल पार्ट है वो हमारे पास 5/34 है, और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है 3 एयोटा ओवर 34 और साथ में है इसके माइनस। और यही हमारे क्वेश्चन की आंसर की डिमांड थी कि इसके रियल पार्ट्स को और इसके इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट सेपरेट लिखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया है 4 माइनस 5 एटा और उसके ऊपर पावर जो है वो -1 की है। सेम एज दिस क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सबसे पहले हम इसकी जो पावर है उसको पॉजिटिव करेंगे, जो हमारे पास नेगेटिव में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमने इसको ओवर में लिखनी है। ओवर में लिखने से इसकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव में होगी है 1/4 माइनस 5 एटा। इसको मज़ीद सोल्व करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया है इसी की वैल्यू के साथ, बट इसके साइन को चेंज, जिसका हम जैसे कि हम पहली क्लासेस में मुखरिज शुमार कनिंदा और मुखरिज के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, सेम एज इट इज 4 + 5 योटा ओवर 4 + 5 योटा के साथ मल्टीप्लाई भी करवाया है और डिवीजन भी इसकी करवाई है। नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं उनको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो नीचे वाली वैल्यू है उनको नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हम ऐसा करवाएंगे तो क्या होगा, तो ऐसा होगा कि ऊपर वाली वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो आपके पास आ जाएगा 4 + 5 ये उठा आ जाएगा, और नीचे आपके पास एक वैल्यू नेगेटिव में है और एक वैल्यू आपके पास पॉजिटिव में है, तो आपके पास ये स्क्वायर बन रहा है a² माइनस b का स्क्वायर। जब ये फार्मूला बन रहा है तो हम क्या करेंगे, सेम ऐसे इस फार्मूले को ओपन कर लेंगे। 4 4 जार 16 आ जाएगा, माइनस एस टी आ जाएगा 5 योटा का आपके पास आ जाएगा 5 5 जार 25 योटा का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज का आपने कुछ भी नहीं करना है क्योंकि वो प्लस माइनस नहीं, और ये आपके पास रियल वैल्यू है और ये आपके पास इमेजिनरी वैल्यू है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम एटा स्क्वायर की जो है वो वैल्यू -1 पुट कर देंगे। जब हम ये -1 पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 16 + 25। जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा 4 + 5/5 एटा ओवर आ जाएगा आपके पास 41। यहाँ से हम अपनी रियल वैल्यूज को और इमेजिनरी वैल्यूज को सेपरेटली लिख सकते हैं। 4/41 + 5 एटा ओवर आपके पास आ जाएगा 41। तो ये इसको हम इस तरह से आंसर लिखेंगे कि हमारे पास जो रियल पार्ट है वो हमारे पास 4/41 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास 5/41 एटा है, क्योंकि हमारी डिमांड ही यही थी कि आपने रियल पार्ट को और आपने इमेजिनरी पार्ट को सेपरेटली लिखना है। आपके पास जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा, तो इसका हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था उसका आंसर हमारे पास ये है आपके पास 4/41 और 5/41 एटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके पास गिवन है 4 - 3 एटा, और अब इसके पावर जो है आपके पास वो -2 है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही सबसे पहले इसकी पावर को पॉजिटिव में करेंगे और इसके पावर को पॉजिटिव में करने के लिए हम इसको ओवर में लिख देंगे 1/4 - 3 एटा, और ये होल का स्क्वायर है, दैट्स मीन ये आपका इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। जब आपका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/a का स्क्वायर। ठीक है, a के स्क्वायर में आपके पास 4 है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद b की जगह पे आपके पास 3 एटा है, तो b की जगह पे 3 एटा का स्क्वायर आ जाएगा, -2 फार्मूले का, a की वैल्यू 4 और 3 एटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी b की वैल्यू।
जब इसके फार्मूले को हमने ओपन किया तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/16 प्लस 9 स्क्वायर माइनस 24 एओटा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो एओटा स्क्वायर की वैल्यू है जस्ट वो पुट कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा 1/16 प्लस 9 और एओटा स्क्वायर की वैल्यू प्लस -1 है, -24 एओटा आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16 प्लस माइनस -9 -24 एओटा आ जाएगा। अब इसको देखेंगे, आपके पास 16 -9 को हम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 वैल्यूज की, तो आपके पास आ जाएगा 1/7 -24 एओटा। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट मजीद क्वेश्चन पड़ता है आगे की तरफ कि हमारे पास ये वैल्यू आ गया, अब इसको कैसे सॉल्व करने हैं। ये मेरे पास बाकी क्वेश्चंस की तरह स्टार्टअप आ गया, लेकिन इसका मिड पॉइंट आ चुका है और बाकी क्वेश्चन की तरह इसका स्टार्टअप आ चुका है। तो अब इसको हम इसके शुमारकंदा और मुखरज के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। जो कि आपके पास है 1/7 -24 एओटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम किसके साथ, 7 + 24 एओटा के साथ, और डिवाइड भी 7 + 24 एओटा के साथ करवाएंगे। जब इसके साथ करवाएंगे तो हम ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो नीचे वाली वैल्यू है उसको नीचे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 + 24 और नीचे जो आपके पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे, 7 7 ज़ार 49 आ जाएगा, 24 को 24 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास 576 आ जाएगा और साथ में एओटा है, तो एओटा स्क्वायर की हम जो स्क्वायर साथ ही एज इट इज ही राइट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट एओटा जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यू को हम एज इट इज रहने देंगे, 7 + 24 एओटा ओवर 49 -576 है, और एओटा की वैल्यू जो है आपके पास वो -1 के इक्वल होती है, वो हम पुट कर देंगे। ठीक है, जब ये वैल्यू पुट कर दिए तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको जब प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 + 24 एओटा बाय 625, ये 625 आ जाएगा। अब यहाँ से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 7/625 प्लस 24/625 जो कि आपके पास एक रियल नंबर बन रहा है और एक इमेजिनरी नंबर बन रहा है। और यही हमारे क्वेश्चन की आंसर की डिमांड है कि आपने रियल वैल्यूज को भी सेपरेट कर लेना है और इमेजिनरी वैल्यू को भी आपने सेपरेट कर देना है। तो आपकी रियल वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी और आपकी इमेजिनरी जो वैल्यूज है वो आपके पास ये आ जाएगी 24 एओटा बाय 625। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारे पास वैल्यूज है कॉम्प्लेक्स वैल्यूज 3 + 2 एओटा ओवर 4 + 3 एओटा है और इनकी पावर होल की पावर है हमारे पास -1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनकी पावर को पॉजिटिव करेंगे। जब इनकी पावर्स को पॉजिटिव करेंगे तो जो ऊपर वाली वैल्यूज है वो नीचे आ जाएंगी और जो नीचे वाली वैल्यूज है वो ऊपर चली जाएंगी। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है 3 + 2 एओटा और 4 + 3 एओटा। लेकिन जब इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे तो हम क्या करेंगे कि नीचे वाली ऊपर वाली वैल्यूज को नीचे लिखेंगे और नीचे वाली वैल्यूज को हम ऊपर लिखेंगे, तो आपके पास आ जाएंगे 4 + 3 एओटा और 3 + 2 एओटा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इकट्ठा ही कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू होगी 3 + 2 एओटा उसके इसको 3 - 2 एओटा के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। जब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो नीचे वाली वैल्यू है उसको नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें कि मैंने ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, 4 को इस वैल्यू के साथ 3 - 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी, प्लस 3 अगेन 3 - 2 एओटा के साथ। जबकि जो नीचे वाली वैल्यू है वो आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए की जगह पे आपके पास 3 है और बी की जगह पे आपके पास 2 एओटा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम जो फार्मूला है वो ओपन करेंगे, 3 3 ज़ार आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है, और 2 2 ज़ार 4 और एओटा स्क्वायर की वैल्यू सेम एज जब मैंने ऊपर वाली मल्टीप्लाई की है, 4 3 ज़ार आपके पास आ जाएगा 12 आ जाएगा और 4 2 ज़ार 8 साथ में माइनस आ जाएगा और एओटा भी एज इट इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 3 एओटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 3 ज़ार 9 एओटा आ जाएगा और 3 2 ज़ार 6 एओटा, इधर भी 3 के साथ भी एओटा है और 2 के साथ भी एओटा है, तो ये आपके पास आ जाएगा एओटा स्क्वायर प्लस माइनस
माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे भी एटा स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक एटा स्क्वायर है, तो एटा स्क्वायर की जो वैल्यूज होंगी हम जस्ट वो पुट कर देंगे। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू जब इस यहाँ पे पुट की है तो आपके पास क्या आया है, सेम एज इट इज -8 प्लस 9 को हम प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास एटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस एटा वैल्यू पुट की, एटा स्क्वायर की वैल्यू, और यहाँ पे माइनस एटा की वैल्यू पुट की है, तो ये माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा, और ये भी माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, 12 प्लस एटा प्लस 6, 9 प्लस 4 आपके पास आ जाएगा 13। नेक्स्ट मैंने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ जाएगा 18 प्लस एटा बाय 13। तो यहीं से हमारे जो क्वेश्चन की आप रियल वैल्यूज को भी अलग कर सकते हैं और इमेजिनरी को भी। यहाँ पे मैंने किया है 18/13 प्लस एटा बाय 13। यहाँ से हम इसकी ये आपके पास रियल वैल्यू है जो कि है रियल पार्ट्स हम इस तरह लिखेंगे आंसर में 18/13, और इमेजिनरी जो पार्ट है वो आपके पास होगा जस्ट एटा ओवर 13। तो ये हमारे क्वेश्चन की डिमांड है कि आपने रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेटली राइट करना है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारे पास उन्होंने दिया है 2 माइनस एटा ओवर 2 प्लस एटा, और उसकी होल की पावर आपके पास है -2। देखिए सेम एज इज फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इसके जो पावर है उसको पॉजिटिव में करने के लिए हम जो नीचे वाली वैल्यूज है हम उसको ऊपर लिख लेंगे और ऊपर वाली वैल्यूज को नीचे लिख लेंगे, तो इसकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। करने को इसका एक लंबा प्रोसेस भी है, पहले इन सब होल को ओवर में ले गेन, जो थर्ड आपके पास ओवर होगा उसको सबसे ऊपर ले जाएंगे, तो आपके पास वो पॉजिटिव हो जाएगी उसकी पावर। लेकिन सबसे आसान सा और समझने वाला तरीका जो ये है बच्चों के लिए कि जब आपके पास पावर जो है वो नेगेटिव में हो, उसको पॉजिटिव में करना हो, तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू है उसको ऊपर लिख लेंगे और जो ऊपर वाली वैल्यूज होगी उसको हम नीचे राइट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखें, आप चाहे तो यहाँ पे इनको पहले स्क्वायर उनका ओपन करके फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन करें, चाहे तो आप यहाँ पे इसको होल स्क्वायर एज इट इज रहने दें, उसको साथ साथ लेके एन पर इसका होल स्क्वायर ओपन कर लें, वो भी आपकी अपनी मर्जी है। मैंने ये वाला क्वेश्चन कुछ नए तरीके से किया है, ऐसे किया कि मैंने होल स्क्वायर को साथ ही लेके चल रही हूँ। तो मैंने क्या किया, 2 प्लस एटा ओवर 2 माइनस जो एटा है उसको मल्टीप्लाई भी करवाया है और डिवाइड भी करवाया है उसकी जो नीचे वाली वैल्यू है उसके साथ। ठीक है, 2 माइनस एटा हमारे पास नीचे वाली वैल्यू है, तो ये आपको पता है जब आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है तो एटा के साथ वाली जो वैल्यू होगी उसके चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 प्लस एटा प्लस ये एटा है आपके पास क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये 2 प्लस एटा अगेन आ गया आपके पास। और जो नीचे वाली वैल्यू है वो आपके पास है, एक पास नेगेटिव में है वैल्यू और एक आपके पास पॉजिटिव में वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपके पास स्क्वायर बन रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर की। अब ऊपर वाली वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जार 4 आ जाएगा, 2 एटा आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव में, अगेन 2 एटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पॉजिटिव में 2 एटा आ जाएगा। नेक्स्ट एटा को एटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एटा स्क्वायर आ जाएगा। एटा को एटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जो क्वेश्चन आंसर आएगा वो आएगा एटा स्क्वायर। जबकि नीचे वाले स्टेप में क्या होगा, 2 2 आपके पास 4 आ जाएगा माइनस एटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। जब मैंने वैल्यू पुट किया था नेक्स्ट स्टेप में भी हम क्या करेंगे, जो ऊपर यहाँ पे एटा स्क्वायर आ रहा है ना उसको हम वैल्यू इसकी पुट कर देंगे -1। जब इसकी वैल्यू हम उसको पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, उसके पास आपके पास आ जाएगी 4, 2 एटा और 2 एटा, ये आपके पास आ जाएगा 4 एटा, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा आपके पास और 4 माइनस माइनस आपके पास प्लस आ जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 4 + 1 = 5 के, और होल का स्क्वायर जो है आपने वो एज इट इज राइट कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको मजीद सिंप्लीफाई किया है, 4 - 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3, सॉरी 4 - 1 आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 4 एटा एज इट इज आ जाएगा ओवर 5। अब इसका होल स्क्वायर देखें, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करना भी आसान है, तो मैंने इसका स्क्वायर यहाँ पे ओपन किया है जो कि आपके पास आया है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2 फार्मूले का ए की वैल्यू और साथ में इसकी बी की वैल्यू लिखी है ओवर 5 का भी स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 5 जार 25। नेक्स्ट स्टेप में देखें, 3 3 जार आपके पास आ जाएगा 9, 4 4 जार
16 एटा स्क्वायर, 2, 3 एंड 4 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साथ में एटा भी है उनके, तो ये आपके पास आ जाएगा 24 एटा। और जबकि नीचे जो आपके पास 5 का स्क्वायर था तो आपके पास 5 5 जार 25 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जस्ट एटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 9। 16 के साथ एटा स्क्वायर है तो एटा स्क्वायर की वैल्यू पुट किया है मैंने, तो आपके पास आ जाएगा 16 -1 प्लस 24 एटा ओवर 25 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, उसकी वैल्यूज को पुट करके इसको सिंपली प्लस माइनस करेंगे, ये आपके पास 9 -16 आ जाएगा प्लस 24 ओटा ओवर 25। यहाँ से हम प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास -7 आ जाएगा प्लस 24 एटा ओवर 25। यहाँ से हम अपने रियल पार्ट्स को भी सेपरेट कर लेंगे और अपनी इमेजिनरी को, जो रियल पार्ट में हमारे पास आ जाएगा -7/25 और हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट्स आएगा वो आएगा हमारे पास 24/25 एटा। और यही हमारे आंसर है कि हमारे पास रियल पार्ट भी आ गया और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट भी आ चुका है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, जो है पार्ट नंबर 8। 1 - 2 एटा ओवर 1 प्लस एटा और होल का जो है आपके पास स्क्वायर है। सेम एज दिस क्वेश्चन नंबर 6 की तरह हम इसको करेंगे। सबसे पहले आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे इसके 1 प्लस एटा के साथ, ठीक है। आपके पास जो है 1 प्लस एटा को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवाएंगे 1 माइनस एटा ओवर 1 माइनस एटा के साथ, स्क्वायर मैंने वैसे ही रहने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो आपके पास मुकम्मल एक फार्मूला बन रहा है ए प्लस एटा और ए माइनस एटा का। ए एटा ए का स्क्वायर आ जाएगा माइनस एटा का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमने इसकी मल्टीप्लीकेशन की है, तो आपके पास आंसर जो है 1 माइनस एटा -2 एटा प्लस 2 एटा का स्क्वायर ओवर, जो आपके पास नीचे वैल्यू थी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस एटा का स्क्वायर आपके पास एटा का स्क्वायर आ जाएगा और साथ में आपने इसकी होल की जो पावर है वो लिखना नहीं भूलनी। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे हम क्या करेंगे, जहां जहां पर एटा स्क्वायर है वहां पे हम एटा स्क्वायर की वैल्यूज को जस्ट पुट करेंगे, सारी वैल्यू जो है वो एज इट इज आ जाएगी। जस्ट जहाँ पे एटा स्क्वायर होगा वहां पे हम एटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। जब हमने एटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है तो ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा और ये भी ऐसे हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए 1 -3 एटा, ठीक है, ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, 3 एटा आ जाएगा -2 ओवर 1 + 1 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा -1 -3 एटा ओवर 2 और इनका होल का आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे जो स्क्वायर है वो ओपन करना आसान है, तो ये इसका जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, हम ऊपर वाला स्क्वायर सेपरेटली लेंगे, नीचे वाला नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर जो है वो सेपरेटली लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस है आपके पास -1 -3 एटा -1 -3 एटा को इसको सिंपली हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, चाहे मल्टीप्लाई करवा दें यहाँ पे दो वैल्यूज को लिख के, चाहे ये ए जो वैल्यू है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग लिख लें, बस साइन का आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। जब उसका साइन का खास ख्याल रखेंगे तो आप इसकी मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। अगर आपने इस तरह करनी है -1 -3 एटा -1 -3 एटा को जब आप इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा -1 ये वाली वैल्यू सारी, ठीक है। फिर -3 एटा आपके पास ये आ जाएगा और ये अगेन सारी वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपके पास, जो कि आपके पास इसकी मल्टीप्लीकेशन के पास कुछ इस तरह से आएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा आपके पास 1 माइनस माइनस प्लस 3 एटा आ जाएगा आपके पास और इसके बाद माइनस माइनस फिर प्लस आ जाएगा 3 एटा आ जाएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस 9 3 3 जार आपके पास आ जाएगा 9 स्क्वायर और एटा इसके साथ भी है और एटा इधर भी है, तो ये आपके पास आ जाएगा एटा स्क्वायर। जबकि पास नीचे आपके पास आ रहा है 4, क्योंकि वो 2 था, 2 का स्क्वायर था, आपके पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम एटा की वैल्यूज को प्लस किया तो आपके पास 6 आ गया है और जो एटा स्क्वायर की वैल्यू थी उसको मैंने एटा स्क्वायर की वैल्यू का जो था वैल्यू वो राइट कर दिया एटा स्क्वायर की, जो की थी -1। नेक्स्ट स्टेप में देखिए जब मैंने उसकी वैल्यूज को पुट किया है तो ये आपके पास आ गया है 1 + 6 एटा -9
ओवर 4। यहाँ पे हम 1 और 9 इनको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -8 ओवर +6 आयोटा ओवर 4। ठीक है, यहाँ पे हम इनको सेपरेट कर लेंगे, -8 ओवर 4 और 6 आयोटा बाय 4। ये आपके पास, चाहे तो आप यही इसके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करके यही आंसर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कटिंग हो रही है तो हम इसको मजीद कटिंग कर भी कर लेंगे। ये आ जाएगा आपके पास 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा। ये 2 2 ज़ार 4 है और 2 3 ज़ार 6 है। तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू -2 प्लस 3 ओवर 2 आयोटा। तो ये यहाँ पे हमारे पास रियल वैल्यू जो इसकी बनी है, ये रियल पार्ट जो इसका बना है वो -2 है, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास बना है 3/2 आयोटा। और यही हमारे क्वेश्चन की आंसर की डिमांड है कि आपने रियल पार्ट को और उसके इमेजिनरी पार्ट को सेपरेटली लिखना है। आई होप कि आपको क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।